यस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस उसी के साथ में प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो हिस्ट्री का एक हमने टेस्ट डिस्कस किया था, जो कि ये टेस्ट था जिसमें जिसमें 100 क्वेश्चन था। तो उसको हमने 3 पार्ट में जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स करके उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके डिस्कस किया है। तो ये आज चौथा पार्ट होगा उसी का, और इसमें जो है इससे प्रीवियस वाले तक हमने इन सारे क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर लिया है। अप्रॉक्स हमारा पूरा जो है वो 65 क्वेश्चन हो गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका प्ले लिस्ट बना दूंगी, तो उसके थ्रू ना आप इजीली इसको अवेल कर सकते हो। तो 65 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था। जैसे कि 65 नंबर क्वेश्चन के आगे हम देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन से। 65 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य था? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, तो ये बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से लेकर आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, बिल्कुल सही है। इसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 18 मार्च, देखो ये डेट जो है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही था। 66 नंबर से आते हैं और हम पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आप कितना क्वेश्चन को कर पा रहे हो। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, देखो अगर हम कराची अधिवेशन की बात करते हैं तो ये मार्च 1931 में होता है। कब? मार्च 1931 में। इसी के बाद देखो सुखदेव को फांसी, भगत सिंह सुखदेव जी को फांसी हम जानते हैं कि ये भी आपको मार्च 1931 में ही देखने को मिलता है, मार्च 1931 में ही। गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो ये भी मार्च 1931 में ही था। ठीक है, मार्च 1931 में। ये तीन के तीनों डेट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ये भी 1931 में ही था। ध्यान देना, सारे के सारे जो है डेट जो हैं वो सारे के सारे 1931 के हैं, लेकिन सबके डेट में जो है वो फ़र्क है। क्या आप देख सकते हो कि अगर आप देखो तो सबसे पहले जो है कराची अधिवेशन बाद में होता है, पहले होता है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा तीसरा, गांधी इरविन समझौता के बाद होता है सुखदेव भगत सिंह, इन लोगों को फांसी होती है, यानी दूसरा हो जाता है। उसके बाद फिर आता है कराची अधिवेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कराची अधिवेशन मतलब जस्ट भगत सिंह सुखदेव को फांसी देने के जस्ट 5 से 6 दिन के अंतराल पर होता है, जब महात्मा गांधी लोग या जितने भी कांग्रेस के नेता जाते हैं कराची में तो उनका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जाता है, इवन काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो 3-2 के बाद आपका आ जाता है 1, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो आपको नवंबर दिसंबर 1931 में देखने को मिलता है। तो ये आपका ये सीक्वेंस हो जाएगा 3 2 1 4। देख सकते हो आप कहाँ पर है, 3 2 1 4, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसे ना एक ही ईयर के बहुत सारे इवेंट्स, खास करके 1931 वाला जो ईयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? देखो हम चाहते हैं कि जब कम्युनल अवार्ड आता है, उसके कम्युनल अवार्ड में क्या होता है कि अलग अलग मतलब कि जातियों को, अलग अलग संप्रदाय को आरक्षण देने की बात करी जाती है। तो कुछ ये जातिवाद की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। इससे महात्मा गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और उस समय पर वो यरवदा जेल में रहते हैं और वहीं से वो अपना आमरण अनशन जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दिया, तो कब दिया था? तो ये 1934 तक का समय था जब महात्मा गांधी जी ने त्याग पत्र दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, देखो यहाँ पर अखिल भारतीय ट्रेड एटक की स्थापना की बात करी जा रही है, तो ये आपको अक्टूबर 1920 में मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। फिर भी एक बार मैं कंफर्म जरूर करना चाहूँगी इसको। 69 का जो है वो बी ही है, सही है। 31 अक्टूबर 1920 था, 31 अक्टूबर 1920, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे सर शंकर नायर जी, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया, शौकत अली ने भी किया था, मोहम्मद अली ने भी किया था, अबुल कलाम आज़ाद जी ने भी किया था, तैयब जी। देखो तैयब जी, एक आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी तो 1906 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब हम एक और भी तैयब जी हैं, उनका पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट तैयब जी ही नाम से एक और भी लोग थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो सबके सब ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर आप बदरुद्दीन तैयब जी को लेते हो तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आप 1 2 3 कहोगे। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इसमें शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद, कहीं कहीं पर इसका आंसर जो है ना वो आपको
सिर्फ शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद देखने को मिल सकता है, एक दो, कहीं कहीं पर एक दो तीन मिल सकता है। बट अगर हम देखें, अगर आप देखोगे कई सारी वेबसाइट्स पर हमने चेक किया तो वहाँ पर एक तैयब जी नाम से भी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन में को सपोर्ट किया है। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद के से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। तो देखो, ये हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं 73 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1922 में जब हम देखते हैं चौरा चौरी कांड हो जाता है तो महात्मा गांधी जी इससे दुखी होते हैं और अपना आंदोलन जो है वो वापस ले लेते हैं। तो ये तो सही है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो आप दूसरा देखो, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका उद्देश्य था। बिल्कुल सही है। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया। ठीक है। सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ये गलत है, क्योंकि सी आर दास जी ने नहीं किया था वापस, बल्कि अगर हम इसका नाम बताएं तो ये जमनालाल बजाज जी थे। कौन थे? जमनालाल बजाज जी। जमनालाल बजाज, इन्होंने जो है राय बहादुर की उपाधि जो है वो वापस की थी। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज का जो है हम जानते हैं कि अधिवेशन जो है वो प्रस्ताव जो है पारित होता है लाहौर अधिवेशन, और उस समय लाहौर अधिवेशन में जो है वो नेहरू जी जो है अध्यक्ष बनते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, तो ये आपका 1932-1933 अक्टूबर 1932। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी जी ने करवाई थी, एडमिस की करी थी। 30 सितंबर 1932 था। 30 सितंबर 1932, यानी ये डेट के साथ भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हाँ, अगर डेट के साथ में भी याद रहेगा तो, क्योंकि आर ओ में खास करके ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि डेट एक्चुअल में कि क्या था। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ लीडर यंग इंडिया। अब देखो, यंग इंडिया तो आपके महात्मा गांधी जी का था, कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट जी का था। ठीक है, इतने से देखो मिल जा रहा है क्या? बी का चौथा देखो कहाँ पे, ये देखो बी का चौथा। ठीक है, इसके बाद और भी अगर आपको मिलाना है तो आप बता सकते हो डी का दूसरा इसमें मिल रहा है। बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं 77 में, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले पर फांसी पर चढ़ाया था? देखो, राम प्रसाद बिस्मिल जी, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल तो नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी और बटुकेश्वर दत्त। तो हाँ, ए और बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, बटुकेश्वर दत्त नहीं रहते हैं, सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल जी रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी और आपको राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी, ठीक है, इन लोगों को जो हम ये हमारा कांड होता है, मीन्स गोरखपुर वाला जो कांड होता है उसके उपलक्ष्य में इनको जो है उसकी वजह से इन लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। तो बटुकेश्वर दत्त जी नहीं रहते इसमें, और रोशन लाल जी भी नहीं रहते, तो केवल ए सही होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी। तो HSRA की पहली घटना देखो, काकोरी घटना जो है वो आपको 9 अगस्त 1925 को देखने को मिलती है। कब? 9 अगस्त 1925। सैंडर्स की हत्या आपको 1928 में देखने को मिलती है। असेंबली में बम जो है वो इसके बाद में होता है। तो सबसे पहली वाली घटना यही आपका हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। स्वराज पार्टी, देखो स्वराज पार्टी बनाने का काम किया था CR दास जी ने। गदर पार्टी बनाया था, यहाँ पे नहीं दे रहा है, अभिनव भारत VD सावरकर जी का था। आगे देखो नेक्स्ट, पंजाब नौजवान सभा और लाला हरदयाल। देखो, गदर पार्टी जो है वो चौथा हो जाएगा। तो पहले का ए देखो कहाँ पे है, पहले का 2, पहले का 3, सी का 2, पहले का 3, देखो पहले का 3 और सी का 2, यानी ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन होता है उस समय पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जब बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है तो ये काफ़ी जो है एक्टिव होकर के काम करते हैं। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? तो ये जो है सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी किया था। मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध नवरोज त्यौहार को आरंभ करवाया? तो नवरोज त्यौहार जो है वो बलबन ने शुरू करवाया था, ये ध्यान में रखेंगे। सूची को सूची 2 में मिलाइए। भारवी, कालिदास, राजशेखर, हर्ष। देखो, अब कालिदास जो है वो मालवी काव्य मित्रम है। देखो, बी का पहला कहीं मिल रहा है, ये देखो ये आपका हो गया, मतलब बी और डी तो ऑप्शन कट गए आपके। भारवी जो है वो आपका किरातार्जुनीयम हो जाएगा। ठीक है,
भारवी का, तो ए का 3, ए का 3, बी का पहला, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन में है। तो राजशेखर का भी देख लो, राजशेखर का कर्पूर मंजरी है, सी का 2, अब देखो ये है सी का 2, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और हर्ष का जो है वो आपका यही होगा, नागानंद, ठीक है। तो होप आप भी इन चीज़ों को देख पा रहे होगे। एक बार फिर भी मैं मैच कर लेना चाहूँगी, 84 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निकोलो कांटी कौन था? तो निकोलो कांटी जो था वो इटली का यात्री था, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, इटली का यात्री था। सूची 1 को सूची 2 में मिला है। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, ठीक है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, सही है। तो मुझे लगता है कि कथन और कारण तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। फिर भी इस क्वेश्चन को ना आप एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि इसका जो है कारण सही हो या सही ना हो, या फिर भी आप मतलब एक चीज़ें थोड़ा देखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर को समझने की कोशिश करिएगा। निम्न में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है? चरक, अश्वघोष, पतंजलि, नागार्जुन। देखो चरक भी थे, अश्वघोष भी थे, नागार्जुन भी थे, लेकिन पतंजलि जो थे ना वो पुष्यमित्र शुंग के यहाँ पे थे, तो यही गलत है। अब जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मनुस्मृति ने विवाह के कुल कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाई। अब देखो जो कर्जन था उसने बंग विभाजन किया था, ठीक है। और जो क्लाइव था उसने क्या किया था? बंगाल में दोहरा शासन लाया था। बैंटिंग जो था इसने अंग्रेजी शिक्षा लाई थी, और चार्ल्स मेटकाफ जो था वो प्रतिबंध हटाया था। तो देख लो पहले का तीसरा 2 जगह है, ये और ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। बी का अगर हम देखें तो बी का चौथा, ठीक है। एंड अगर हम सी का देखेंगे तो सी का पहला, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है वो दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था, जिनको हम ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये कांग्रेस का अधिवेशन मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता भी 3 बार करते हैं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये आप 1806 में देखोगे, और सर जॉर्ज बार्लो इस समय जो है वो अध्यक्ष रहते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हाँ ठीक है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, हाँ ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ब्रह्म समाज ऐसा नहीं बोलता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो 92 का बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो रहले वतन हम तो सफलर करते हैं? तो ये वाजिद अली शाह जी जो कि अवध के नवाब थे, उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? देखो भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा जी को कहते हैं, जिन्होंने कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में जा करके, जैसे कि आप देखोगे फ्रांस वगैरह में जा करके जो है वो अब ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ करती हैं। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उसके बारे में दिया है, इसको मैच करना है। अब देखो सहजानंद सरस्वती जी जो है वो बिहार के थे, तो ए का तीसरा देख लो कहाँ से मैच कर रहा है, ए का तीसरा, ए का नहीं मिल रहा है क्या कहीं, हाँ ए का तीसरा। तो ये देखो एक ही ऑप्शन से आपका करेक्ट बन जाता है, तो ए का तीसरा, बी का आपका चौथा हो जाएगा, एंड सी रामानंद जो है वो हैदराबाद साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिया पर लाने के लिए। देखो जब खिलाफत आंदोलन हुआ ना, तो खिलाफत आंदोलन को ही महात्मा गांधी जी अपने पक्ष में मोड़ लिया, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान दोनों का ही साथ चाहते थे। तो ये खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए भी हो जाएगा और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भी हो जाएगा। मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहला और तीसरा देखो कहाँ पर है, ये है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके पक्ष में नहीं थे, उनका कहना था कि ये विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, उनको जलाया नहीं जाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये आचार्य नरेंद्र देव जी जो थे वो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है एवं सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, खैर 99 का अगर हम आंसर देखने की कोशिश करें तो ए ही होगा, बिल्कुल सही है। 100 में 100 और लास्ट नंबर क्वेश्चन में भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया, बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान यानी HSRA के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ, ये गलत है क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो है वो पहले हो गया था और वो काफ़ी हद तक जो है एक्सेप्ट कर ली गई थी, इवन महात्मा गांधी जी के द्वारा ही एक्सेप्ट कर ली गई थी, तो फिर विरोध करने का सवाल नहीं उठता। लेकिन हाँ, फिर भी कई नेता थे जिन्होंने विरोध किया था, पर हम इससे ये नहीं कहेंगे कि मतलब कांग्रेस ने जो है वो विरोध किया था। तो यही आपका गलत है, तो जो गलत है वही आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो होप आपने ये 100 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज जो है आपने देखी होगी। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसको आप इजीली सारे के सारे 100 क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, अपने आप को चेक कर पाओगे कि आप कितना तैयारी कर चुके हो और आपकी तैयारी को कितना, मतलब कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें अब और भी रीड करने की ज़रूरत है या रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।